सभी फ्रेंड्सों को मेरा नमस्कार। आज हम रेंज के सेकंड वीडियो में आ गए हैं। रेंज का फर्स्ट वीडियो मैंने करा दिया था, ये आज सेकंड लेकर आया हूँ। दो वीडियो मैंने आपको डोमेन के भी दे दिए हैं, तो कुल मिलाकर डोमेन एंड रेंज आज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने मेरे वीडियो अच्छी तरीके से देखे होंगे तो समझ में भी अच्छी तरीके से आ गई होगी। मतलब जितना दिक्कत आपको पहले होती थी डोमेन एंड रेंज में, इतनी दिक्कत अब नहीं होने वाली, कम से कम मेरे वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आज कुछ रेंज के नए क्वेश्चन लेकर आए हैं अच्छे अच्छे चैनल में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नए क्वेश्चनों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज का कुछ क्वेश्चन है, जरा इन्हें आप समझेंगे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास रेंज का, fx बराबर है 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हम रेंज निकालने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये है, आपके पास और भी है। तो इसकी हम रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए पहले डिनोमिनेटर को हल कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे किसकी रेंज क्या होने वाली है। एक काम करिए, डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप बाई मान लीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस बाई स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे उठा के इधर ले गए और इसे उठा के इधर ले गए। देखिए हमें रेंज हम तभी निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तब हमें कुछ कंडीशन उसकी ऑलरेडी मालूम हो कि हाँ एक्स मोड एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होता है, e की एक्स पॉजिटिव होता है, यहां से यहां तक जाता है, e की एक्स यहां से यहां तक जाता है, या एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 होता है। कुछ तो कंडीशन पता होनी चाहिए ना। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है ये कितना होता है, ये आपका ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास कंडीशन मिल गई आपको, 9 माइनस बाई स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। चाहे उल्टा कर लीजिए इसे, बाई स्क्वायर माइनस 9 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, लेस एंड इक्वल 0 हो जाएगा आपका। इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है तो लेस का ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर का लेस बन जाता है। चलिए फैक्टर कर लीजिए इसके, बाई प्लस 3 और बाई माइनस 3 लेस एंड इक्वल 0 हो जाएगा। प्लॉट कर लीजिए, कितना हो गया, -3 से 3 के बीच में। समझ रहे हैं आप? देखिए अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाली वैल्यू इसकी जो रेंज आ रही है -3 से 3 के बीच में आ रही है, -3 से 3 के बीच में आ रही है। उसके बीच में 0 भी तो आता है। क्या इसकी रेंज 0 हो सकती है? क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी बन जाएगा। और क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है -3 से बड़ी? वो भी नहीं आ सकती, क्योंकि रूट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम -3 से 3 ना लेकर 0 से 3 लेंगे। तो ये जो वैल्यू बिलोंग करेगी आपकी, जो हम निकाल रहे हैं यहां पर, वो आएगी बाई बिलोंग टू 0 से 3। कौन सा इंटरवल होगा? इंटरवल यहाँ पे क्लोज्ड होगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जो रेंज आई है वो आई है 0 से 3 के बीच में। अब मैं पूरे की रेंज निकालने वाला हूं। देखिए मैं ऐसे ऐसा लिख देता हूं, 1/, इसकी रेंज क्या आई है आपके पास, 0 से 3। क्या आई है, 0 से 3। तो इसकी रेंज देखिए, 0 से 3 के बीच में इसे 1 को डिवाइड मारिए। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। तो क्या आया, 1/3 से इन्फिनिटी। तो भाई इसकी जो रेंज होने वाली है वो होने वाली है 1/3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल लगता ही लगता है, इस पे आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। तो इसकी जो रेंज आई है आपकी इस क्वेश्चन की, वो रेंज आई है 1/3 से इन्फिनिटी। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए इसकी रेंज निकालते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी फंक्शन आपके पास इस फॉर्म का हो, x बटे मोड x हो या मोड x बटे x हो, हमेशा जो इसकी रेंज आती है वो आती है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में, ये कोई सा इंटरवल नहीं है, ब्रैकेट है आपका छोटा वाला, -1 से 1 के बीच में। इंटरवल मत लगा देना, ओपन इंटरवल लगा दें कभी आप। ऐसे ऑप्शन देता है कि इंटरवल भी लगा के दे देगा, इंटरवल नहीं है, ये सिर्फ ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट। मतलब इसका आंसर ही -1 और 1 आएगा, इंटरवल में नहीं लिखा हुआ है ये। तो कैसे आएगा जरा देख लीजिए। केस नंबर फर्स्ट, अगर इफ x प्लस 2 0 से बड़ा हो तो x प्लस 2 का मोड कितना होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब x प्लस 2 होगा। यहां आ जाइए,
तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बल्कि एफ एक्स न लिख के हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स ही लिख लीजिए। चलिए कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू कटा क्या आया 1। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, इफ एक्स प्लस टू लेस देन 0 हो तो एक्स प्लस टू का मोड क्या आने वाला है, निगेटिव एक्स प्लस टू आने वाला है। अब ऐसी स्थिति में एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू विद नेगेटिव कटा -1 आया। इसे एफ एक्स न लिख के आप बाय लिखते तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाय निकाल रहे हैं हम, रेंज निकाल रहे हैं। तो भाई आपके पास जो रेंज आई है, रेंज ऑफ फंक्शन, जिसे आप बाय से भी लिख देते हैं, वो आई है -1 से 1 के बीच में। मतलब इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर -1 और 1 ही आएगा, -1 और 1 ही आएगी रेंज। ये आ गई ब्रैकेट आपका छोटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, समझिए। एफ एक्स बराबर है 1/√5 माइनस एक्स। इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है 5 माइनस एक्स की। क्या आने वाली है जरा आप ध्यान से समझेंगे। क्या आप बता पाएंगे इसकी रेंज क्या होगी, नहीं बता पाएंगे ना। देखिए करने का प्रयास करते हैं, कुछ तो मिलेगा। जब तक कुछ कंडीशन नहीं बनेगी तब तक हम रेंज नहीं निकाल सकते। देखिए यहां से देखने से ये पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है कि x 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है, तभी तो 5 में से घटाया गया है। तो हमें भाई यहां देखने से पता चल रहा है कि x लेस देन है 5 से, ठीक है कि नहीं। इसे ठक इधर ले आए तो x - 5 लेस देन 0 या 5 - x ग्रेटर 0, 5 - x ग्रेटर 0। तो ये जो 5 - x है 0 से बड़ा है, तो भाई √5 - x कितना हो जाएगा, वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। √5 - x 0 से बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कंडीशन तो कोई है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये जो √5 - x है आपके पास, ये जाएगा 0 से इन्फिनिटी। मतलब √5 - x बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। यहां पे भी ओपन इंटरवल लगेगा, यहां पर भी ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि ये नीचे है, इन्फिनिटी पर तो ओपन लगता ही लगता है। अब हमने इसकी रेंज तो निकाल ली है कि 0 से इन्फिनिटी होगी, लेकिन हमें तो पूरे फंक्शन की चाहिए। तो भाई बाई से लिख देते हैं उसे, या रेंज ऑफ फंक्शन लिख देते हैं ऐसे करके। अगर आप चाहें तो रेंज ऑफ फंक्शन लिख देंगे, कितनी हो जाएगी 1/, इसकी रेंज क्या आई है 0 से इन्फिनिटी, नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 से इन्फिनिटी को डिवाइड मारिए, मतलब 1 को 0 से भी डिवाइड मारना है, 1 को इन्फिनिटी से भी डिवाइड मारना है। चलिए पहले 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड मारिए, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड मारेंगे तो 0 आएगा। 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड मारेंगे 1/∞ कितना हो जाएगा 0, और 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन क्या आई निकल गया, फिर 0 से इन्फिनिटी में आ गई। रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। तो भाई रेंज ऑफ फंक्शन कितनी निकल कर आई, फिर दोबारा से लौट लाट के 0 से इन्फिनिटी भी आया है। इसका ये है आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर की कंडीशन बन रही है। तो अगर लीनियर अपॉन लीनियर हो तो कुछ अगर कंडीशन आपके पास ऐसी हो, ax + b अपॉन cx + d हो, तो इसकी रेंज ऑफ फंक्शन होती है, वो होती है रियल नंबर माइनस, ये a/c हटा देते हैं, a/c हटा देंगे। x का कोफिशिएंट a, नीचे वाले डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट c हटा देंगे, रियल में से, यही रेंज कहलाती है। तो इसकी रेंज जो आ गई वो क्वेश्चन यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसकी रेंज आएगी रियल नंबर माइनस 1/2, इसकी रेंज आएगी रियल नंबर माइनस 3/4, इसकी रेंज आएगी रियल नंबर माइनस 5/1। ओके चलिए सोल्व करके दिखाते हैं। लेट कर लीजिए y बराबर, कितना लेट करेंगे, y बराबर लेट कर लीजिए x - 3 अपॉन 2x + 1, ये आ जाएगा 2x y + के y बराबर हो जाएगा x - 3। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू y की फॉर्म में, तो x को 1 ले लीजिए, 2y - 1, ये हो जाएगा -के y - के 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी y, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, y + 3 अपॉन 1 - 2y, 1 - 2y। प्लॉट करेंगे, प्लॉट नहीं कर रहे,
1 माइनस टू वाई क्या नहीं होना चाहिए भाई? 1 माइनस टू वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन जिसे y से भी लिख देते हैं कितनी हो जाएगी? रियल नंबर माइनस 1/2। हटा दीजिए, 1/2 तो आंसर में आना ही नहीं चाहिए, तो ये इसकी रेंज होने वाली है। कितनी हो गई? रियल नंबर माइनस 1/2। सबके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसकी रेंज तो रियल नंबर की फॉर्म में ही आती है, लेकिन रियल नंबर में क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते वो हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी सॉल्व कर देता हूं मैं आपको। लेट कर लीजिए y बराबर 3x माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई करिए 4xy माइनस के 5y बराबर 3x माइनस 4। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे तो भाई ये हो जाएगा 4y माइनस 3 और ये x 5y को आप इधर ले जाइए 5y माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 5y माइनस 4 अपॉन 4y माइनस 3। ये 0 नहीं होना चाहिए, 4y माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू 3/4 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास आ रही है r माइनस, ये हटा दो रियल में से 3/4 हटा दीजिए, यही इसकी रेंज है। इस क्वेश्चन की रेंज आप अपने आप कर लेंगे, इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी रियल नंबर में से। यहां 1 मान लीजिए, कितना हटा देंगे? 5/1 हटा देंगे। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आने वाली है? रियल नंबर माइनस 5, रियल नंबर माइनस 5, ये इसकी रेंज आने वाली है। समझ में आ रहा होगा? अच्छा समझ में आ रहा होगा ना? चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे चलते हैं। y बराबर 3 mod x माइनस 4 अपॉन 4 mod x माइनस 5। इसकी हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। कुछ ये क्वेश्चन है। अब इसमें लीनियर अपॉन लीनियर की कंडीशन नहीं रखने वाली, क्योंकि लीनियर है ही नहीं, लीनियर की फॉर्म में तो क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, लेकिन हमें रेंज निकालने के लिए कम से कम कोई कंडीशन तो पता होनी ही चाहिए, तभी हम रेंज निकाल पाएंगे। तो हमें कुछ मालूम है, हम वही निकालने जा रहे हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 mod x बाई माइनस के 5y बराबर 3 mod x माइनस 5। हम यहां से mod x की वैल्यू निकालने वाले हैं। mod x कॉमन ले लीजिए आप, 4y माइनस 3 mod x बराबर 5y को इधर ले जाइए 5y माइनस 4। तो y mod x कितना आ जाएगा आपके पास? 5y माइनस 4 अपॉन 4y माइनस 3। मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होने वाली है। तो भाई 5y माइनस 4 अपॉन 4y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा? 0 होगा। प्लॉट करिए, प्लॉट करिए, देखिए इसे 0 के बराबर रखेंगे आप तो y की वैल्यू 3/4 आने वाली है। कितनी? 3/4। इसे 0 के इक्वल रखेंगे आप तो y की वैल्यू 4/5 आने वाली है, 4/5 आने वाली है। ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे हम। दूसरी बात समझिए, साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस कैसे लगते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। 4/5 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आपने यहां रख दी तो वो हमेशा प्लस का आएगा, आप रख के खुद देख सकते हैं। अगर आपने 3/4 और 4/5 के बीच में कोई वैल्यू सेलेक्ट कर ली और आप यहां रख देंगे तो आप खुद चेक करिए वो निगेटिव आएगा। 3/4 से छोटी, 3/4 से छोटी कोई भी वैल्यू आप खुद सेलेक्ट करिए, यहां रखिए और वो किस चीज की आने वाली है? पॉजिटिव। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, अब हमें आंसर में 3/4 तो लेना नहीं है, ये आपको 3/4 लेना है। 3/4 अगर ले लिया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसके पार्टीशन कर लेंगे और जो दो में कॉमन आएगा वो ले लेंगे। कैसे करेंगे पार्टीशन? देखिए रेंज लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 जाएंगे, क्योंकि हमें 3/4 लेना नहीं है। यूनियन, हमें 3/4 भी छोड़ना है, इधर 4/5 भी छोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4/5 से ले लेंगे। कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। 3/4, देखिए यहाँ पे साइन कौन सा है? इक्वल का साइन है ना, तो भाई यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। 4/5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, क्लोज इंटरवल लगेगा। भाई इसकी रेंज यही होने वाली है।
समझ में आ गया आपके अच्छे तरीके से? कोई बात नहीं, इसे समझिए, ये समझ में आएगा आपके। देखिए बराबर क्या मान लीजिए, बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 e की x माइनस के 5 बाई बराबर हो जाएगा 4 बाई की x माइनस के 5 बाई बराबर हो जाएगा 3 e की x माइनस 4। चलिए e की x कॉमन ले लीजिए। क्यों कॉमन ले रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। e की x आपने कॉमन लिया, बराबर हुआ 5 बाई माइनस 4, और भाई e की x निकालेंगे तो कितना आने वाला है आपके पास, 5 बाई माइनस 4 अपॉन 4 बाई माइनस 3। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। e की x क्या होता है हम जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा ग्रेटर होगा 0 से। e की x हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा e की x, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की x का 0 से बड़ा होगा, या 0 भी हो सकता है, e की x 0 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो गई, 5 बाई माइनस 4 अपॉन 4 बाई माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। क्या कोई समस्या है? नहीं। प्लॉट करिए जरा इसे ध्यान से। यहां से आएगा, ये तो क्वेश्चन दोनों सेम ही हो गए, 3/4 4/5 दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए हैं ये। चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो गया इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव प्लस माइनस प्लस, आंसर लिख रहा हूं समझ लीजिए क्या आ जाएगा आंसर, माइनस इन्फिनेटिव से 3/5, ये लगेगा क्लोज्ड यूनियन 4/5 से इन्फिनेटिव, और यहाँ पे लगेगा आपका क्लोज्ड, और यहाँ पे लगेगा ओपन। दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके पास y बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमें निकालनी है रेंज। मैं इसकी रेंज दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा आपको। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा 2x। भाई अब ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस के 2x और प्लस के y बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स स्क्वायर में। इसका डिस्क्रीमेंट ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। b का मतलब 4 माइनस 4, a का मतलब बाई, और c का मतलब स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इक्वलिटी चेंज कर देंगे, बाई स्क्वायर माइनस 1 लेस एंड इक्वल 0, या बाई प्लस 1 बाई माइनस 1 लेस एंड इक्वल 0। तो भाई प्लॉट कर लीजिए, क्या आया, -1 से 1, लेस का साइन है तो ध्यान से देखिए, लेस में नहीं आता इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो -1 से 1 ये आया, प्लस माइनस प्लस आया, तो ये आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला -1 से 1, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है तो भाई इक्वल हम लगा देंगे। इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से +1 के बीच में आएगी। ये आपके सबको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। एक तरीका और बता देता हूँ, x बराबर tan थीटा रख दीजिए इसके अंदर, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान से समझिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, और sin थीटा को तो हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में दौड़ता रहता है, तो ये हो जाएगा -1 और sin 2 थीटा 1। तो इसकी जो रेंज आ गई यहां से भी निकल के -1 से 1 के बीच में आ गई होगी, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन 4। चलिए ये है आपके पास क्वाड्रेटिक रेंज निकालते हैं। देखिए यह है क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है -dy/4a से इन्फिनिटी होती है, ठीक है। चलिए इसकी जो रेंज होती है -dy/4a से इन्फिनिटी होती है, तो d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, हाँ d की वैल्यू b स्क्वायर 4ac अपॉन 4a, ठीक है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर 25 माइनस के 4ac अपॉन 2a अपॉन 4a, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आ जाएगी इसकी रेंज। 25 16 9 माइनस के 9/4 से इन्फिनिटी। तो इसमें लोग को मिलने वाली वैल्यू कैसी हो गई, अब हम रेंज निकालने वाले हैं। लोग को जो मिलने वाली वैल्यू है वो है आपके पास कितनी, माइनस के 9/4 से इन्फिनिटी। अब मुझे एक बात बताइए, माइनस के 9/4 से इन्फिनिटी, अब मुझे एक बात बताइए आप कि क्या लॉग को निगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो लॉग को हम निगेटिव वैल्यू जब नहीं दे सकते तो ये निगेटिव से स्टार्ट भी नहीं होगी, बल्कि कितने से स्टार्ट होगी, 0 से। और लॉग को हम 0 भी नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हमें कौन सा इंटरवल लगाना पड़ेगा,
ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिए मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए log 0 कितना होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब log के साथ 0 जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और log के साथ इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी बनेगा। तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आई कि log 5/4 0 के साथ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, और log 5/4 इन्फिनिटी के साथ जाएगा तो इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको रेंज के कराए हैं, अच्छी तरीके से कुछ समझ में भी आया होगा। चलिए रेंज यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसके बाद कुछ नया टॉपिक लाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।